मोरे मुकुट प्यारे शीश पे मोरे मुकुट मेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट मेरे शीश पे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। गंगा प्यारी चरणों से निकली जीवितों में दर्शन पाऊं। आके बिहारी तेरी आरती पाऊं। तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती पाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें खुल जाऊं। दिखाओ प्यारे तुम्हें खोले जाओ। छेरे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आशिया नाथ की नमस्कार समाज दस्तक वॉइस ऑफ सिटी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आपको बता दें कि करनाल में श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है। रमेश शास्त्री के द्वारा यहाँ पे आज श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे जो श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है इसके बारे में? देखिए, आज राधाष्टमी का महोत्सव है। आज के दिन श्री राधा रानी ने इस पृथ्वी पर प्रकट होकर के प्रेम की स्थापना की थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे कॉलोनी निवासी गीता परिवार मंडल की ओर से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और ये कथा 7 दिन चलेगी। आज तीसरा दिन हुआ था, तो तीसरे दिन में भक्तों को बताया कि एक नारी का कर्तव्य जो होता है वो उसका पति का सम्मान करना और पति की आज्ञा का पालन करना, ये नारी का सबसे पहला कर्तव्य बताया गया भागवत के द्वारा। क्योंकि अनसुईया माँ एक पतिव्रता नारी थी और उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे महान देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना लिया था। तो पतिव्रत धर्म की जो ताकत है वो संसार में सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं जो मन से भटक जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या कहोगे? जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है कि मन से अगर कोई भटक जाता है तो अगर ज्ञान की शक्ति करे उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जो हमारा मन है ना, ये संसार की तरफ ज़्यादा दौड़ता है, लेकिन उन लोगों को चाहिए कि मन को थोड़ा कंट्रोल में करके रखें। मन को कंट्रोल में करने के लिए केवल एक ही उपाय है। कलयुग है, कलयुग में ध्यान भी नहीं लग पाता। कलयुग के अंदर आप नेत्र बंद करके भगवान का भजन करेंगे तो भी मन नहीं लग पाता। इसलिए केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? भगवान का कीर्तन करें। और जितना आप ज़्यादा कीर्तन करोगे उतना ही मन आपका परमात्मा में लगेगा। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने। सत्संग सुनने से हमारा मन पावन और पवित्र होता है। जैसे कि गंगा जल स्नान करने से हमारा तन पवित्र हो जाता है, ऐसे ही सत्संग सुनने से और भगवान का भजन और कीर्तन करने से हमारा मन पावन और पवित्र हो जाता है। एक चीज जी, माया के पीछे कई लोग इतना पीछे भागते हैं, मतलब लालच से, और कई ये भी नहीं देखते कि इससे किसी का नुकसान होगा, फायदा होगा। कोई कुछ नहीं, बस अपने फायदे में लगे रहते हैं कई लोग। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जो व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए, केवल थोड़ा सा धन कमाने के लिए लालच के वशीभूत आकर के और अधर्म करता है, झूठ बोलता है, किसी के साथ में दगा करता है, उसके जीवन में फिर उसको मुक्ति की तो बात बहुत दूर है। ऐसा आदमी ना तो भगवान का भजन कर सकता। अगर वो तुम्हारे सामने भजन कर रहा है ना किसी के सामने, तो वो केवल मात्र एक ढोंग और दिखावा कर रहा है। वो तो केवल लालच के लिए जी रहा है, धन के लिए जीवन जी रहा है। और धन के लिए जीवन, इसका मतलब अपना पेट भरने के लिए जी रहा है। और अपना पेट तो देखो, संसार में कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े सब अपना पेट भर लेते हैं। जो धर्म के लिए जिए, जो परमात्मा के लिए जिए, जो दूसरों के भला करने के लिए जिए, जो दूसरों के लिए काम आए,
असली जीवन वही जीवन होता है। बाकी तो सब अपना जीवन जी रहे हैं, इसमें जीवन जीने से क्या है। अगर जैसे देखा जाएगा तो लोग कहते हैं वृंदावन में जाते जब वो प्रसाद चढ़ा जाता है तो उसके नाम भी पंडित कहते हैं पहले पैसे रखो फिर जाकर आपका प्रसाद चढ़ाया जाएगा। हाँ। भगवान हमारे को देना उल्टा हम भगवान को क्यों दें? ऐसा होता है। देखिए इसमें जो ब्राह्मण अगर स्वयं ये कह रहा हो कि हमें इतने पैसे रखो तो वो तो गलत है। अगर ब्राह्मण ये कह रहा है कि आप भगवान का पूजन करने के लिए जा रहे हो तो इसमें श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखें, तो उसमें ब्राह्मण कोई कमी नहीं कर रहा। दक्षिणा श्रद्धा के अनुसार होती है। दक्षिणा का मतलब होता है दान करना। आप तीर्थ करने के लिए जा रहे हो तो तीर्थ करने के लिए किस लिए जा रहे हो कि भगवान का दर्शन करें और कुछ थोड़ा बहुत दान कर लें। लेकिन दान श्रद्धा के समान, वित्त के समान, जितनी आपकी श्रद्धा है ना वो आप दान करें तो वो दान ब्राह्मण के लिए भी अच्छा होगा और दान देने वाले के लिए बात भी। की जाए तो श्रद्धा जो हमारे मन में हम वही दान करेंगे। अगर पंडित खुद बोलते हैं कि आप यहाँ पे पैसे रखें फिर जाके आपका प्रसाद चढ़ाया जाएगा, ऐसे ब्राह्मणों से ही संसार में अश्रद्धा फैल रही है। नहीं है, कुछ ब्राह्मण क्या करते हैं कि धन से ही सब कुछ होता है। नहीं, देखिए जो भजन कीर्तन करता है, जो दान पुण्य करने के लिए जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ दर्शन करने के लिए भी जो जा रहा है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी करके आता है जितनी उसकी श्रद्धा होती है। बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान, दान देने वाले के लिए भी और दान लेने वाले के लिए भी अहित करने वाला होता है, केवल दुख प्रदान करने वाला होता है। उससे कल्याण ना देने वाले का कल्याण होता है और ना उस दान को लेने वाले का कल्याण होता है। भगवत गीता में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई है, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अपना 1 घंटा एक दिन में निकाला जाए और भगवत गीता को समझा जाए। भगवत गीता पढ़ने में इतना मतलब संतुष्ट होते हैं लोग, मतलब अगर पढ़ते हैं तो कई चीज़ें सीखने को मिलती है। उनसे अपील करना चाहोगे कुछ? देखिए लोग क्या करने लग गए हैं, अपने धर्म को छोड़ करके ना इधर उधर की बातों में ज़्यादा देखने लग गए हैं। नहीं है, हमारी भागवत गीता में केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है, इस देश और धर्म के लिए भी बताया गया है कि अपने धर्म पर जीना चाहिए व्यक्ति को। अर्जुन को यही उपदेश दिया था, हे अर्जुन तू अपने धर्म को मत त्याग, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर कि फल क्या मिलेगा। तू अपने धर्म के अनुसार अच्छा कर्म करेगा तो फल तो तुझे अच्छा ही प्राप्त होगा। दूसरी बात, लोगों को चाहिए कि जागरूक हों, जाकर के लोगों को थोड़ा बहुत समझाएं कि हमारा धर्म ये है। हम क्या करते हैं कि हमने मीडिया जो चला हुआ है ना उस पर जो अनर्गल बातें भी आती हैं, अच्छी बातें भी आती हैं, तो अनर्गल बातों पे ज़्यादा ध्यान दे करके हम अपने धर्म से भटक जाते हैं और हम अपने शास्त्र वेद पुराणों को पढ़ते नहीं हैं। फिर जो जिसने बहका दिया उसी के द्वारा चल रहे हैं, तो हमारा धर्म का इसलिए पतन हो रहा है। पंडित जी अगर कई लोग भटक जाते हैं उनके लिए क्या, उनको क्या करना चाहिए? अगर मन स्थिर करना है तो कोई उपाय बताए ताकि वह लोग स्थिर हो जाए और अपने मन को काबू कर सके। देखिए मन को काबू करने के लिए सबसे पहले आपको भागवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवत महापुराण को भी पढ़ना चाहिए, अपने वेद शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। उससे क्या मिलेगा, हमें शिक्षा मिलेगी, ज्ञान होगा। किस चीज़ का ज्ञान कि परमात्मा क्या है, हम कौन हैं, वास्तव में हमारा जन्म लेने का मतलब क्या है। जब हमारा ये मतलब हमें पता चलेगा तब हमें पता चलेगा परमात्मा क्या है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने धर्म पर चलना चाहिए। फिर हम अपने धर्म पर चलेंगे। जो व्यक्ति अपने धर्म पर चलता है उसका मन शांत और स्थिर होता है। जो व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, ना तो वो दूसरे को शांति दे सकता है ना खुद शांत रह सकता है। मन को शांत रखने के लिए केवल एक ही उपाय है और वो है सत्य के रास्ते पर चलें और भगवान का भजन करते रहें। अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? धर्म को लेकर राजनीति करते हैं जो व्यक्ति, ये बात आपने सही प्रश्न किया, जो आजकल कलयुग में धर्म के जो ठेकेदार हैं ना, जो ये कहते हैं कि धर्म हमसे ही निकलता है, हम ही धर्म को चलाते हैं, वास्तव में वही धर्म को डुबो रहे हैं आज के ज़माने में। वो क्या करते हैं, उनका कहना कुछ और होता है और उनका करना कुछ और होता है। वो धर्म में राजनीति को प्रवेश करा देते हैं। एक बात बताइए, धर्म राजनीति से नहीं, मैं मानता हूँ कि धर्म के अंदर सब कुछ देखा जाए, देश की बात करनी चाहिए, दुनिया की बात करनी चाहिए, संस्कृति की बात करनी चाहिए, लेकिन केवल राजनीति कुछ वोट बैंक पाने के लिए, केवल वोट प्राप्त करने के लिए और धर्म की आड़ लेते हैं। वो खुद तो नरक को जा ही रहे हैं और जिनको इस मामले में घसीट रहे हैं उनको भी नरक की ओर ही ले जा रहे हैं। उनको शांति नहीं मिलती। वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति को केवल अपनी कुर्सी से प्रेम होता है, उनको उन लोगों से प्रेम नहीं है जिनको वो धर्म के रास्ते से और राजनीति में घसीट रहे हैं। वो तो उनकी सीढ़ियाँ बन रहे हैं, उन पर पैर रख करके वो तो राजनीति, अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकना चाहते हैं।
परमात्मा के प्रति उनका कोई रुझान है नहीं। इसलिए मैं तो सबसे यही अपील करूँगा कि राजनीति को छोड़ करके तुम भक्त हो, भगवान की भक्ति करना चाहते हो, केवल परमात्मा का भजन करो और अपने जीवन का पालन करो, सच्चाई के रास्ते से धन कमाओ, अपने बच्चों का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, अपने बुजुर्गों का आदर करो और भगवान का भजन करो। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप देखा जाए तो काफ़ी, अगर लोग कहते हैं हमारा हिंदू धर्म खतरे में, किस मतलब खतरे में कैसे अगर बताया जाए तो? देखिए, हिंदू धर्म में लोगों ने क्या कर लिया है, हम अपनी संस्कृति को भूल करके और संस्कृति को अपनाने लग गए हैं। केवल किस कारण? हमारे अंदर क्या मतभेद हो गए हैं आपस में, लोग जातिवाद, फलानावाद, ये वाद वो वाद। नहीं नहीं, ठीक है, धर्म अपना अपनी जगह है, अपना कल्चर अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो धर्म है ना, वो श्रेष्ठ धर्म है। संस्कृति जो हमारी है उसको सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब है जिसका कोई आदि नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। इस सनातन धर्म को जो त्याग करके जाता है, देखिए कलयुग में यही तो होगा। कलयुग में क्या होगा? सनातन धर्म का नाश होगा, फिर भगवान कलयुग के अंत में अवतार धारण करके आएंगे और अधर्मियों का नाश करके दोबारा से धर्म की स्थापना करेंगे। कृष्ण भगवान ने क्या किया? कंस जैसे दुष्ट हुए, उन्होंने क्या किया? अधर्म को फैलाया, धर्म का नाश किया। तो भगवान ने कृष्ण अवतार लिया द्वापर के अंत में, कंस जैसे राक्षसों का उद्धार करके अंत में फिर धर्म की स्थापना की। उसी प्रकार अब के पहले राक्षसों के सींग हुआ करते थे, अब के राक्षसों के सींग नहीं होते तो पहचान में नहीं आते। उनकी बुद्धि बिल्कुल राक्षस जैसी है, केवल दिखने में इंसान दिखाई देते हैं। तो भगवान क्या करेंगे? कलयुग के अंत में जैसा भागवत में लिखा हुआ है, भगवान संबल नाम के ग्राम में जिला मुरादाबाद में अवतार लेंगे और ऐसे आतताइयों को, दुष्टों को दंड देने के पश्चात में दोबारा से धर्म की स्थापना करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम रामेश्वर शास्त्री है। हमारे साथ जुड़े थे रमेश शास्त्री, जिन्होंने हमारी बातों का आंसर भी दिया। अब हम उन लोगों से बातचीत करने जाएंगे जिन्होंने महिला मंडल की तरफ से यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा की गई है। उन महिला से भी बात कर, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हरिमोहन जी, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा की गई जा रही थी, उसके बारे में। ये भगवान की असीम कृपा, करनाल वासियों के असीम मतलब सहयोग, जो भागवत पुराण की कथा हो रही है, ये कलयुग में मानव उत्थान के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आदमियों को और इस जो कलयुग में जो पथभ्रष्ट हुए हैं उनको सही मार्ग पर लाने के लिए बड़ी संगीत में, ज्ञान में भागवत कथा चल रही है। ये कौन सी तारीख को शुरू हुई थी? ये तारीख 12 तारीख को शुरू हुई थी और 7 दिन चलेगी। और कौन सी तारीख को समापन होगी? ये 12 और 18 को समाप्त होगी, 19 को हवानस होगा। हमारे साथ और महिला भी जुड़ रही हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश। हाँ जी मैम, आप क्या कहना चाहोगे? ये हमारी शिवाजी कॉलोनी पार्ट 2, सारी कॉलोनी वालों ने मिल के ये प्रोग्राम किया है। सब ने मिल के, सबका योगदान है 12 से लेकर 18 तक। और इस श्लोक में क्या सीखने को मिला? बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है भागवत कथा का। जैसे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, बच्चे, हम लोग आते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं, वो भी सब सुनते हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। तो आजकल के बच्चे हैं, देखो किसी को, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको राम कृष्ण ये सब पता ही नहीं है, राम कथा का, कृष्ण कथा का। तो ये सब हम सुनते हैं तो वो हमारे साथ वो भी सुनते हैं, उनको भी नॉलेज मिलती है इस सब की। आज के श्लोक में हमें क्या सीखने को मिला और कौन सा श्लोक था आज का? है जी, आज का श्लोक कौन सा था और क्या सीखने को मिला? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता में श्री कृष्ण भगवान, ये जो श्लोक है ये आप लोगों का भी, सबका उद्धार करने वाला श्लोक है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे मानव, कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे मानव, तेरे अधिकार कर्म करने में है, ना कि फल में। ठीक है ना? और आज जो बताया भक्ति मार्ग में कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। भक्ति होती है 9 प्रकार की, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। आज उनके बारे में वर्णन किया गया, 52 अवतार भगवान के दर्शन कराए गए। इस प्रकार से ये कथा आज संपन्न हुई। हमारे साथ और महिला यहाँ पे जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करें। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? राधे राधे जी। यहाँ पे कथा की गई और कथा करने वाले जो स्वामी जी आए थे, कहाँ से आए? ये पलवल से। और आज आपको क्या सीखने को मिला आज कथा में? हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि संतों के दर्शन से भक्ति का मार्ग पता चलता है।
बाकी बहुत उनके प्रवचन अच्छे हैं और सब अमल करने योग्य हैं। कहीं ना कहीं सबको गीता सुननी चाहिए। हाँ जी, कहीं ना कहीं सुननी चाहिए सबको गीता। गीता सुनेंगे तो हमें कुछ अपने जीवन का सार पता चलता है। और बड़ों को, अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए गीता में। नहीं तो हमारी हिंदू संस्कृति खत्म हो जाएगी अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें हमारे बच्चों को पता कैसे चलेगा कि हमारी संस्कृति में क्या है। स्कूल में भी गीता लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होना चाहिए। हमारा हिंदू तत्व ही खत्म हो जाएगा अगर यहाँ कोई भी जगह स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हम तो चाहते हैं कि स्कूल में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ कि भगवत गीता हमेशा सब बच्चों को पढ़नी भी चाहिए और माता पिता को भी अपने अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए कि भाई बच्चे गलत रास्ते पर ना जाकर प्रभु की भक्ति की तरफ जाएं, जिससे सनातन धर्म का विस्तार भी हो और हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। जैसे देखा जाए आज के टाइम में बच्चे जो है, नौजवान बच्चे हैं, अगर देखा जाए तो रात को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, चलो ये सुविधा की चीज़ें हैं, चलाओ, लेकिन इतना चलाओ कि जिसमें तुम्हें नॉलेज मिले। ये नहीं है कि उस रास्ते पे गलत तरफ जाओ। तुम पढ़ने की तरफ पढ़ना है तो पढ़ो, भगवान की तरफ भी जाओ, भाई अच्छे संस्कार तुम्हें मिल सके, ना कि इंस्टाग्राम चलाते रहो। देखा जाए तो माँ बाप द्वारा भी कहीं ना कहीं सीख देना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की तरफ ध्यान दें और अच्छी शिक्षा दें, उन्हें पढ़ने लिखने की तरफ ध्यान दें, प्रेरित करें प्रभु की तरफ भी, और भगवत गीता का ज्ञान उन्हें स्कूलों में भी मिले और घर पे माता पिता भी। अगर देखा जाए तो कुछ खुद जो पेरेंट्स होते हैं व्हाट्सअप चला रहे होते हैं। माँ बाप को भी चाहिए, हर एक चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। ये नहीं है कि सारा दिन माँ बाप भी व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे बैठे रहें। अच्छी तरफ जाओ। अगर हम अच्छे होंगे तभी हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तभी हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। कुछ बच्चे